हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कैसे आप सभी लोग, आशा करते हैं आप सही होंगे। मैं सतन सिंह आपके लिए लेकर आया हूँ हर बार की तरह अपने फॉरेन वर्ड्स एंड एक्सप्रेशन की क्लास, जिसमें आज हम बात करेंगे एन से शुरू होने वाले और देखेंगे अगर टाइम मिला तो अगला लेटर भी लेते हैं। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं नैसा, है ना। जो नैसा ये लिखा हुआ है, ये रिनेसा आपने पढ़ा होगा ना, रिनेसा जिसे कहते हैं पुनर्जागरण, जो इंग्लैंड में 1660 तक रहा था, 1453 से शुरू हुआ था। ये वही नैसा है। नैसा में उसमें लिखा हुआ री नैसा मीन्स रीबर्थ था उसकी मीनिंग, और यहाँ पर है नैसा। तो ये फ्रेंच टर्म है जिसका मीन्स होता है बर्थ। नैसा मीन्स बर्थ, और इसका हिंदी क्या होगी, उत्पत्ति या जन्म। तो ये पॉइंट क्लियर हुआ। अगला है नी एग्जिट, है ना। ये लैटिन में है, नी एग्जिट लैटिन में है। इसका मतलब क्या है, लेट हिम नॉट डिपार्ट। उसका मतलब यहाँ से अलग ना होने दो, प्रस्थान ना करने दो, उसको प्रस्थान ना करने दो कहने के लिए क्या कहेंगे हम लोग कहेंगे नी एग्जिट, है ना। अगला है नी ऑब्लिविस कैरिस, है ना। नी ऑब्लिविस कैरिस जो होगा वो भी लैटिन फ्रेज है, जो कि डू नॉट फॉरगेट। नी मीन्स डू नॉट समझिए आप लोग, और ऑब्लिवियस कैरिस जो है उसका फॉरगेट के लिए माना जाएगा, मत भूलो। ये लैटिन में है। अगला है देखिए निट वार, है ना। निट वार मीन्स क्या है, ग्रीक टर्म है। इज इट नॉट ट्रू, क्या ये सच नहीं है। निट वार मीन्स क्या हो जाएगा, निट वार मीन्स क्या हो जाएगा, इज इट नॉट ट्रू, क्या ये सच नहीं है। ये ग्रीक में है। अगला है नील डिस्प्रेंडम, नील डिस्प्रेंडम जो कि लैटिन में है। इसकी मीनिंग क्या बनेगी, नथिंग इज टू बी डिस्पेयर्ड ऑफ, निराश होने की कोई बात नहीं है। नथिंग इज टू बी डिस्पेयर्ड, तो कुछ नहीं है डिस्पेयर होने वाला, निराश होने वाला। तो क्या करेंगे, नील डिस्पेरेंडम। नेक्स्ट है एन, है ना, निम्पोर्ट। इसे हम ये भी कह सकते हैं, निम्पोर्ट भी कह सकते हैं हम लोग, तो जो कि फ्रेंच टर्म है। इट डज नॉट मैटर, इसका मीन क्या हो जाएगा, इट डज नॉट मैटर। निम्पोर्ट मीन्स इट डजेंट मैटर, चिंता की कोई बात नहीं है। अगला है निसी डोमिनस, निसी डोमिनस फ्रस्ट्रा, है ना, फ्रस्ट्रा। निसी डोमिनस फ्रस्ट्रा लैटिन में है, जो कि अनलेस गॉड बी विद यू योर टॉयल इज इन वेन। मतलब जब तक भगवान तुम्हारे साथ नहीं है तुम्हारी मेहनत बेकार है। जब तक ईश्वर साथ ना दें तब तक तुम्हारी मेहनत बेकार है। तो इसे अगर हम फ्रेंच में कहा जाए तो निसी डोमिनस फ्रस्ट्रा। ओके, ये क्लियर हो गया। मैं आजकल आप देख रहे होंगे बहुत स्पीड में इसको बताया करता हूँ। मैं कहता हूँ कि टाइम आपका ज़्यादा ना लूँ, लंबी वीडियो होगी, फालतू की बातें होंगी, तो आप लोगों को भी अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि हमें काम की बात देखनी, जो इम्पोर्टेंट है उसको आप लोग देख लीजिए और आगे बढ़ते जाइए। इसमें ये ना देखना, मतलब इसे ये नहीं देखना कि एक एक वर्ड हम लोग देखते रहें, क्योंकि आप लोग खुद समझदार हैं, इसमें खूब पहले ही ऑलरेडी जानते हैं। केवल टाइम है रिपीट करने का, रिवीजन करने का। आगे है, देख लीजिए जब तक। नॉली में टेंजरे, है ना, नॉली में टेंजरे, नॉली में टेंजरे जो लैटिन में है डू नॉट टच मी। नॉली मी टेंजरे मीन्स डू नॉट टच मी, और डोंट टच मी, मुझे स्पर्श मत करो। फिलहाल आज थोड़े इंपॉर्टेंट चल रहे हैं, ये एन वाले इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रा विशेष कर देख लीजिए। नॉन मी रिकॉर्डो, नॉन मी रिकॉर्डो इट मीन्स क्या होगा, डू नॉट रिमेंबर, मतलब रिकॉर्ड मत करो। नॉन मी रिकॉर्डो मीन्स डू नॉट रिमेंबर। ये इटालियन वर्ड है, मुझे स्मरण नहीं है। अच्छा, आई डू नॉट रिमेंबर है, मुझे स्मरण नहीं है। नॉन मी रिकॉर्डो, मुझे याद नहीं है। अगला है नोटा बेनी। ये अक्सर आता है एनबी लिखने के लिए, जब हम लोग कोई चीज़ लिखते हैं और स्पेशल नोट लिखना होता है तो नोटा बेनी होता है, तो उसके लिए हम एनबी का यूज़ करते हैं। ये लैटिन फ्रेज है जो कि टेक नोटिस या मार्क वेल ये होता है, भली भांत ध्यान दो, नोटा बेनी याद रखिए, इसको बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला है नॉस वेरस, है ना, वेरंस। नॉस वेरंस फ्रेंच टर्म है। वी शैल सी, हम लोग देख लेंगे, मतलब देखेंगे, हम लोग देखेंगे या हम लोग देख लेंगे।
इसका बनेगा नॉस वेरेंस। अगला है नली सेकंड, है ना, डेस, नली सेकंड डेस, ये लैटिन में आता है, जो है अनपैरेलल्ड हैं, या अद्वितीय कह दें, या सेकंड टू नन, मतलब किसी के दूसरे नंबर पे नहीं, यूनिक, अद्वितीय इसे कहेंगे। तो इस प्रकार से एन वाले ये कंप्लीट हुए, और 6 हैं ओ वाले, उनको भी देख लेते हैं आज ही। जो लोग पहले से मुझसे जुड़े हुए हैं, आप लोग देख रहे हैं कि मैं कोई फालतू की बात नहीं करता हूँ, केवल पढ़ाई के अलावा मुझे और कोई अदर बातें करना भी ज़्यादा पसंद नहीं है, इसलिए मैं आपसे केवल पॉइंट टू पॉइंट ही जो काम की चीज़ है वही बता रहा हूँ। ऑब्जर्वेंडा तो लैटिन में है, ऑब्जर्वेंडा मतलब थिंग्स टू बी ऑब्जर्व्ड, जिन चीज़ों को देखा जा सके, ध्यान देने योग्य बातें, तो ऑब्जर्वेंडा लैटिन में है, ध्यान रखिए। ओमनिया विंसिट एमर, ओनिया विंसिट एमर, जो कि लैटिन फ्रेज है, और लव कंकर्स ऑल थिंग्स, इसकी मीनिंग क्या है, लव कंकर्स ऑल थिंग्स। ओमनिया विंसिट एमर, इसकी इंग्लिश में क्या हो जाएगा, लव कंकर्स ऑल थिंग्स, मीन्स प्रेम सब चीज़ को जीत लेता है, सेम प्रेम सभी को जीत लेता है। तो याद रखिए ओमनिया विंसिट एमर, इंपॉर्टेंट है इसीलिए रिपीट किया है। अगला है ऑप्टीमेट्स। ऑप्टीमेट्स लैटिन फ्रेज है, वर्ड है, जिसे कहेंगे मैन ऑफ हाई रैंक, मीन्स जो ऊंचे पद वाले लोग हैं उनको हम कहेंगे ऑप्टीमेट्स, उच्च श्रेणी के मनुष्य। अगला है ओटिया डेंट विटिया, है ना, ओटिया डेंट विटिया जो है वो लैटिन है ये भी, और आइडलनेस बिगेट्स वाइस, मीन्स आलस जो है बुराई को लाती है, आलस पाप का मूल कारण होता है, आलस बुराई की जड़ होता है, ये कहिए। ओटिया डैन विटिया, है ना, ओटिया डैन विटिया मीन्स डैन विटिया, ये हो जाएगा आलस पाप की जड़ होती है। अगला है ऑवरेज, है ना, ऑवरेज फ्रेंच टर्म में है एट वर्क, ऑवरेज मीन्स वर्क, कार्य। अगला है ऑवरियर, है ना, ऑवरियर मीन्स ये भी फ्रेंच में है, ये है ऑपरेटिव या वर्कर, मतलब ऑवरियर जो है वो काम करने वाला है, ऑवरेज जो है वो काम है, तो ये नाउन हो गया, ये भी नाउन है लेकिन ये काम करने वाला, वन हु वर्क्स, इसे वो कहेंगे काम में लाने योग्य या काम करने वाला। तो इस प्रकार से आज हमारे कंप्लीट हो गए हैं ओ तक। तो इस डेली हम कुछ ना कुछ नया लेकर आते हैं, आप लोग मेरा सहयोग करिए साथ में और देखते रहिए वीडियो, कहीं ना कहीं काम तो ज़रूर आएगी अगर आप लोग एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, वनडे एग्ज़ाम्स की। इसके बहुत जल्दी ही मैं अगला जो है पॉइंट यूनिक लेकर चलूँगा, जिससे ज़्यादातर लोग नहीं पढ़ाते हैं, ठीक है। थैंक यू।